हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश में प्रोज में लेसन नंबर 9, आपके लेसन का नाम है मैडम राइड्स द बस, मैडम की बस की सवारी। ये आज आपको पढ़ा रही हूँ। आपका ये लेसन है पेज नंबर 181 पर। फर्स्ट पार्ट देखें। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वलिया माई। वलिया माई नामक एक लड़की थी हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, जिसे संक्षेप में वली नाम से पुकारा जाता था। शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। उसकी उम्र 8 साल थी और वह चीज़ों के बारे में जानने की तीव्र उत्सुक थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के दरवाजे में खड़े होकर वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में होने वाली घटनाओं को देखना था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में उसकी उम्र के बच्चे साथ खेलने के लिए नहीं थे। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और उसे इसीलिए यह सब कुछ करना पड़ता था। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। परंतु वली के लिए दरवाजे में खड़े होने का हर एक क्षण इतना आनंददायक था जितना कि दूसरे बच्चों का कोई खेल होता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। गली को देखने से उसे कई प्रकार के नए असाधारण अनुभव प्राप्त हुए। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस। सबसे अधिक आकर्षक चीज वह बस थी। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से नज़दीकी कस्बे के बीच चलती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। यह हर घंटे में उसकी गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार कस्बे की ओर जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वली। बस का नज़ारा, हर बार उसमें नए नए यात्रियों का होना वली के लिए कभी ना समाप्त होने वाले आनंद का साधन था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश crept into her head and grew there। She wanted to ride on that bus। दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके मन में आई और तीव्र होती हुई चली गई। वह उस बस में she wanted to ride on that bus, वह उस बस में सवारी करना चाहती थी। Even if just once, केवल एक बार। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire। उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली गई या बलवान होती चली गई और वह एक तीव्र लालसा बन गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स कोना। वली उदासी से उन लोगों की ओर एकटक देखा करती थी जो बस में सवार होते और उतरते थे जब बस गली में कोने पर रुकती थी। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। उनके चेहरे उसके अंदर तड़प, सपनों और आशाओं की ज्योति जलाते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस and tried to describe the sight of the town of her,
यदि उसके दोस्तों में से कोई बस में सवारी करता था और उसके सामने शहर का वर्णन करता था या शहर के बारे में बताने की कोशिश करता था, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश। तो वली को उसकी बात सुनकर ईर्ष्या होती थी या जलन होती थी और वह अंग्रेजी में चिल्लाती थी। प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। नेदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना तो वह और ना ही उसके दोस्त वास्तव में इस शब्द का अर्थ समझते थे, बट दे यूज्ड इट ऑफ्टन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वे अक्सर इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे।